इन्होंने जानना चाहा है कि हमारे यहाँ पर प्रायश्चित की अवधारणा क्या है। प्रायश्चित की अवधारणा सभी धर्मों में है। आदमी जो है प्रकृति का बना हुआ है और प्रकृति परफेक्ट नहीं है। प्रकृति के अंदर बड़ा परिवर्तन होता रहता है, कभी तमोगुण ऊपर आ जाता है, कभी रजोगुण आ जाता है, कभी सतोगुण आ जाता है। जब तमोगुण ऊपर आ गया तो आदमी की जथा उल्लू कहीं तम पर नेहा, उल्लू को हमेशा अंधेरा प्यारा होता है। तमोगुण आदमी को, अब विभीषण ने यही राम को कहा, उन्होंने कहा कि मुझे पता लगा है कि आप भव और भय दोनों का हरण करते हो। तो भव मेरा ये है, जथा उल्लू कहीं तम पर नेहा, सहज पाप प्रिय तामस देहा। मेरा मन पाप की तरफ जल्दी खिंच जाता है। मेरे अंदर तमोगुण बहुत आ जाए, क्योंकि राक्षसी कुल में जन्म हुआ हूँ, तो तमोगुण के कारण से सहज पाप प्रिय, मेरा मन पाप की तरफ फ़ौरन खिंच जाता है। कहीं शराब पी जा रही हो तो मेरा मन उधर खिंचता है, बड़ी मुश्किल से रुकता है। और क्रिश्चियनिटी में तो कहा ही है भाई कभी आप कन्फेशन करो। तो ये कन्फेशन जो है ये पाप को धोने का काम है। प्रायश्चित माने पाप को धोना। इसको मुसलमानों ने कहा तौबा करना। भगवान के सामने जा कर के कान पकड़ करके तौबा करो कि मेरे गुनाह, मुझसे गुनाह हो गया, गलती से मैं अपने आप को रोक नहीं सका, मुझे क्षमा कर दो, माफ़ कर दो। और प्रायश्चित कर उसके आंसू गिराओ तौबा के। तो वो तौबा के आंसू जो होंगे वो भगवान के सामने जो आप गिराओगे वो आपके पाप का जो मैल है उसको धो देंगे। ये प्रायश्चित है। तो प्रायश्चित के बारे में मनु ने बहुत लिखा है, लंबा चौड़ा। कौन से पाप का कौन सा प्रायश्चित होता है। 5 तो उन्होंने महापातक लिखे हैं, वो तो महापातक हैं, यानी उनका तो कोई प्रायश्चित हो ही नहीं सकता। उसमें पहला उन्होंने लिखा है मातृगमन, अपनी माँ के साथ संभोग करना। दूसरा उन्होंने लिखा है गुरु पत्नी गमन, गुरु की पत्नी के साथ संभोग करना। तीसरा उन्होंने लिखा है गऊ हत्या, गऊ को मारना। चौथा लिखा है ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या करना। और 5वां उन्होंने लिखा है कि कुएँ के अंदर जो जलाशय है उसमें जहर डालना। ये 5 में महापातक हैं। इन पातक का प्रायश्चित क्या होगा कि जिस शरीर से ये पाप किया उस शरीर को ख़त्म कर दो, अग्नि में झोंक दो तब, क्योंकि इस शरीर को पवित्र नहीं कर सकते जिससे ये 5 पातक हुए हैं। इन 5 पातकों का, अब इसमें हमने देखा कि वेद में लिखा है ब्राह्मण अगण्य है, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। तो फिर लोगों ने कहा ब्राह्मण ने पाप किया तो कैसे करें। उन्होंने कहा इसका प्रायश्चित एक तरीके से हो सकता है ब्राह्मण का। तो क्या हो सकता है कि ब्राह्मण को सभा में बुलाओ। राजा का काम ये है कि ब्राह्मण को सभा में बुलाए और सभा में बुला करके उसको अपमानित करे, और अपमानित करने के बाद उसको सभा से निकाल दे। तो ये सारे के सारे जो हैं अब उसके पाप धुल जाएंगे, मृत्यु से भी ज़्यादा है। तो ऐसे बहुत सारे उन्होंने अलग अलग पाप के। हनुमान जी ने कहा, रावण के पास जब गए, रावण ने कहा कि तू इतना अपने आप को जो अकड़ के बात कर रहा है तो तू मेरे बंधन में कैसे आ गया मेरे। तो उन्होंने कहा मैं बंधन में जानबूझ करके आया हूँ। रावण ने कहा कोई आदमी ऐसा है जो जानबूझ के पुलिस के बंधन में आ जाए। उन्होंने कहा कि सुंदरी तेरी दई दृग पातक लेखन, कहते कि मैंने तेरी, जब सीता जी को खोज रहा था तो तेरी जो स्त्रियां थीं तेरे घर की, उनकी चादर उठा उठा के देख रहा था कि सीता तो नहीं है ये। तो थोड़ी देर में मुझे ध्यान आया कि दूसरे की बहू बेटी पर निगाह डालना तो बड़ा पाप है। इतना बड़ा पाप हो गया तो मैं राम को मुँह नहीं दिखा सकता। जो आदमी दूसरों की बहू बेटी पर निगाह डाल रहा है, उस निगाह डालने वाले आदमी को इतना पातक लग गया कि अब मैं राम के सामने जा नहीं सकता, भगवान को मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहा मैं। तो हनुमान जी एक कोने में जाके बैठ गए। तो उन्होंने सोच रहे थे कि अगर मैं यहीं डूब के मर जाऊं तो राम को कौन खबर पहुंचाएगा, और अगर मैं राम के पास जाऊं तो इस योग्य नहीं मैं राम को अपना मुंह कैसे दिखाऊं। तो बैठे बैठे उनको स्मृतियों में प्रायश्चित खंड का ध्यान आया। प्रायश्चित खंड में लिखा कि इस पाप का, तो उन्होंने लिखा कि ये जो पाप है इसका प्रायश्चित क्या है कि राजा के पास जाकर के उससे कहो कि मैंने बहू बेटियों पर दृष्टि डाली है, मुझे उसके लिए दंड दे दो।
तो राजा जितना आपको दंड देगा उससे पाप आपके नष्ट होते चले जाएंगे, ये प्रायश्चित होगा, धुंधले जाएंगे और फिर आप भगवान के सामने जाने के योग्य हो जाओगे। तो ये प्रायश्चित उन्होंने पढ़ा उसमें कि राजा थे, अब किसी की बहू बेटी को हम देख रहे हैं तो हमें तुरंत चाहिए कि हम थाने में खुद चले जाएं, थानेदार से कहें, थानेदार साहब हमसे एक पाप हो गया, हमने आज बहू बेटियां जा रही थी उनको ऐसी निगाह से देख लिया, तो अब आप जो हम भगवान के पास जाने के योग्य नहीं रहे, हम अब राम को मुँह दिखाने के योग्य नहीं रहे, तो आप एक काम करो, हमारे इस पाप का प्रायश्चित हो जाएगा, आप हमें राजा अगर दंड दे देगा तो हमारा इस लोक में तो हमारा दंड मिल जाएगा, परलोक हमारा सुधर जाएगा, परलोक में भगवान के पास। तो प्रायश्चित का मतलब ये है कि पाप को धोने का तरीका, प्रायश्चित का यही है। मुसलमानों ने इसको तौबा कहा है। जो तौबा करते हैं अल्लाह के सामने जाकर के अपने पाप को स्वीकार कर लेते हैं। राम ने भी यही कहा, सन्मुख होए जीव मोए जब हैं, एक बार मेरे सामने आके कन्फेस कर ले कि मुझसे पाप हो गया, तो जन्म कोटि तूने 50 पाप भी किए हो मैं तुझे पाप कर देंगे। तो वहाँ पाप को धोने का तरीका बताया कि मेरे सामने खड़ा हो, लेकिन ऐसे नहीं कि मंदिर में जाके खड़ा हो गया। तज मद मोह कपट छल नाना, ये 4 चीज़ें बाहर छोड़ करके आना। छल मत करना मेरे साथ, धोखा मत देना मुझे, क्योंकि मैंने छल के मृग को मारा था। जो छल करने के लिए आया था उस मृग को तो मैंने मार दिया था। छल करके आएगा तो तेरा नाश कर दूंगा। तो तज मद मोह, मद के अहंकार में भी मत आना कि मैं तो बड़ा इतना बड़ा आदमी हूँ। अहंकारियों को मैंने रावण का अहंकार नाश कर दिया। तो तज मद मोह कपट छल, ये 4 चीज़ें छोड़ करके जब मेरे सामने आ जाए तो क्या होगा, सन्मुख होए जीव मोए, फिर सामने मेरे खड़े होकर कहना कि भगवान पाप प्रिय हूँ मैं, मेरा मन शराब की तरफ चला जाता है। जब एक बार आकर ये 4 चीज़ें त्याग करके और मेरे सामने आएगा, चाहे कितनी शराब लुट रही हो, तेरा मन उधर नहीं जाएगा। तो प्रायश्चित कर दिया तूने, पाप धो दिए मेरे पास आकर के और मेरे सामने कन्फेशन कर लिया। तो अलग अलग तरीके पाप के हमारे यहाँ मनु ने पूरा एक प्रायश्चित का खंड लिखा है कि ये पाप हो जाए तो उसका ये प्रायश्चित है, ये पाप हो जाए तो ये प्रायश्चित है। मुनि 2 भाई हैं, एक भाई का बाग लगा हुआ है आम का और दूसरा भाई जो है भूखा है, वो है नहीं भाई, तो वो उसके गैराजरी में आम तोड़ के खा लेता है। और जब वो आता है तो कहता है मुझसे पाप हो गया। क्या पाप हो गया? उससे जिस चीज़ पर मेरा अधिकार नहीं है उसको नहीं है, उसको आम भाषा में चोरी कहते हैं। तो उसने कहा तो तेरे भाई का बाग है, तूने अगर खा भी लिया तो करने का नहीं है, मैंने पाप किया है, तेरे बिना पूछे आम खाया है। तो क्या तरीका होगा इसका? कहते मेरा ये हाथ काट दे जिससे, क्योंकि मनु ने यही लिखा है कि जो चोर है उसका वो हाथ काट देना चाहिए। तो उसने कहा नहीं भाई मैं ऐसा कैसे नहीं, तो उसने हाथ काट दिया। लेकिन भगवान ने कहा कि तूने अपने पाप का प्रायश्चित कर लिया, उससे जाकर दंड ले लिया। तो वो जब जैसे ही नदी में, केरल में वो नदी है उसका नाम है बहुधा नदी, तो जैसे ही वो उस नदी में नहाने के लिए उतरे, बाह अपने आप जुड़ गई आकर के। तो प्रायश्चित करने से पाप धुल जाते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो बहुत सारे पापों के उन्होंने प्रायश्चित लिखे हैं, पूरा खंड है प्रायश्चित खंड, कि अगर ये हो जाए तो ये काम करो, ये हो जाए तो ये पाप हो जाए तो ये काम कर लो, ये पाप हो जाए तो ये। तो उस पाप से प्रायश्चित का मतलब धोना, पाप को धोना। तो जितना बड़ा, जैसे वो 5 पातक हैं उनका तो कोई धोने का तरीका नहीं, उनका तो यही है कि इस शरीर को ही भस्म कर दो, क्योंकि इसका प्रायश्चित, इन पापों का प्रायश्चित हो ही नहीं सकता, इसलिए शरीर को ही नाश कर दो। लेकिन और बहुत सारे जो पाप हैं उनको धोया जा सकता है। कालिख आपके कपड़े में लग गई है तो आप उसको धो सकते हैं डिटर्जेंट ला करके। तो प्रायश्चित जो है वो डिटर्जेंट है, और उस डिटर्जेंट से जैसा पाप है वैसा डिटर्जेंट लगाओ तो सारे धब्बे छूट जाएंगे। अगर कोई तकड़ा काला धब्बा लग गया है तो कोई बढ़िया डिटर्जेंट ले आओ, कोई हल्का लग गया है तो छोटे साबुन से ही छूट जाएगा। तो प्रायश्चित जो है वो पापों को धोने का, पाप को अपने हाथ से निकाल देने का जो ढंग है वो सभी धर्मों में है, और उसी को हमारे यहाँ प्रायश्चित कहते हैं, उसी को उनके यहाँ कन्फेशन कहते हैं, मुसलमानों में तौबा कहते हैं उसको जी। तो ये और गुरुजी इसमें प्रायश्चित का अगर हम देखें तो मनोवैज्ञानिक तौर पर भी इससे राहत मिलती है। आपके ऊपर जो बर्डन है गिल्टी आपके होने का, तो फिर आप अगर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप हल्का महसूस करते हैं, एक सामान्य स्थिति में आ जाते हैं
और आगे के लिए ठीक रहने का फिर आपके पास एक वो रास्ता वहाँ से बन जाता है। नहीं तो एक ही गुनाह के, एक ही उसके ऊपर आप फिर तो सारी उम्र वहीं के वहीं रह जाएंगे, आप में कोई उम्मीद ही ना बनने कि मैं बदल भी सकता हूँ। तो यहाँ इसमें बदलाव का भी एक मौका है कि आप अपने आप को बदल के फिर एक ट्रैक पर आ सकते हैं। इसको साइको एनालिस्ट यही कहते हैं कि सेंस जो है गिल्ट फीलिंग, उस गिल्ट फीलिंग से आदमी में बड़ी ग्लानि आ जाती है। और बहुत सारे आदमी जो हैं वो तो गिल्ट फीलिंग से इतने ज़्यादा होते हैं कि सुइसाइड कर लेते हैं। अब वो गिल्ट इतना बड़ा होगा, जैसे इसमें मनु ने लिखे हैं 5, हो सकता है वो गिल्ट इतना बड़ा हो, लेकिन ये जो साइको एनालिस्ट फ्रायड है, युंग है, इन्होंने गिल्ट फीलिंग के लिए साइको एनालिसिस करते हैं उनकी। वो आदमी अगर कोई ऐसा गिल्ट है जिसको बताते हुए शर्माता है तो इनको जवाब नहीं देता, लेकिन ये उसको 12-12 घंटे 14-14 घंटे उससे निकलवा, उसका रिपोर्ट बनाते हैं, उसके साथ विश्वास प्राप्त करते हैं और गिल्ट को निकाल लेते हैं। और जब वो गिल्ट फीलिंग दूर हो जाती है तो आदमी मेंटली पागल जो हो गया था बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इन्होंने उसको साइको एनालिसिस कहा है कि साइको एनालिसिस है तो गिल्ट फीलिंग को रिमूव करना ज़रूरी है। ये गिल्ट फीलिंग को रिमूव करने के ढंग, चाहे साइको एनालिसिस ले लो, चाहे वो प्रायश्चित के वो जो लिखे हैं मनु ने वो ले लो, चाहे मुसलमानों का जो तौबा का है, क्रिश्चियंस का ये है कि चर्च में जाके कन्फेशन कर लो, ईसा मसीह की मूर्ति लगी है वहाँ जाके कन्फेशन कर लो। हर हफ्ते ये काम होता है कि मैं इस हफ्ते में मुझसे ये पाप हो गए, तो ईसा मसीह क्या कहेंगे कि भगवान इसके पापों को क्षमा कर दे और इसकी बजाय मुझे दंड दे दे। ट्रांसफरेंस ऑफ गिल्ट ईसाई धर्म में ही और कहीं नहीं है कि एक आदमी पाप कर रहा है तो दूसरा उसके लिए सदा पर कि इसे मत मार मुझे। इसलिए क्रिश्चियनिटी बहुत पॉपुलर हो गई। लोग पाप करके भी समझते थे कि ईसा मसीह मेरी सज़ा भुगत लो, तो पापी लोग भी आ जाते थे। जबकि हमारे यहाँ वेद में ये कहा गया, वेद में, कि आपको अपने गिल्ट के कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा, किसी तरह भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन मनु वगैरह ने कहा कि नहीं, प्रायश्चित से वो गिल्ट धुल जाता है, अगर आप प्रायश्चित करेंगे तो धुल जाएगा।